कैरी लुक अहेड एडर। देखिए ये हमारा एक एडर है, ये एक सुपीरियर एडर है, फुल एडर के कंपैरिजन में ये सुपीरियर एडर है। इसको सुपीरियर एडर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी ये जो डिपेंड करता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है वो बेटर होती है, इसलिए इसे सुपीरियर एडर बोला जाता है। इसमें हम सिर्फ कैरी को मेंशन करेंगे। अगर हम अपने ए और बी को ऐड करना चाहते हैं और इसकी जो वर्ड लेंथ है वो हाई है, ज़्यादा वर्ड्स के ज़्यादा बिट्स हैं इसमें, तो वो क्या होगा, वो जब हमारा जो एडर है ये जैसे पर्टिकुलर सर्किट है ये उसको ऐड करेगा तो क्या होगा, ये टाइम लेगा आउटपुट जनरेट करने में, सम और कैरी जनरेट करने में, क्योंकि इसके बीच में गेट कनेक्टेड होंगे और गेट्स क्या करेंगे, बहुत टाइम लेंगे सम और कैरी को जनरेट करने के लिए। और सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सम आएगा, उसके बाद आएगा कैरी, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को ऐड करते हैं तो पहले सम ही आता है, तो इनमें बीच में कुछ डिले आ जाता है और वो जो डिले होता है उस डिले को हम प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सर्किट है, इसमें एक इनपुट है A3, एक है B3 और एक है कैरी। तो सबसे पहले सम आएगा, हमें कैरी के लिए वेट करना पड़ेगा, जब तक सम नहीं आएगा तब तक कैरी नहीं आएगा, यानी कि जो हमारा कैरी है वो सम पे डिपेंड करेगा। और इस टॉपिक में हम कैरी को प्रिडिक्ट करेंगे, सिर्फ कैरी को, इसीलिए जो हमारा ये टेबल है उसमें सम का ब्लॉक नहीं है, सिर्फ आउटपुट कैरी का है। ए और बी इनपुट है, सी प्रीवियस कैरी को शो कर रहा है और ये है हमारा आउटपुट कैरी, और इसमें सिर्फ हम कैरी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसलिए सिर्फ कैरी लिया है। अब देखिए, अब जिसकी पेयरिंग करेंगे हम सिर्फ आउटपुट कैरी को तभी देखेंगे जिस टाइम पे वो हाई है, यानी एक ये एक ये एक ये और एक ये मेन टर्म्स शो कर रहा है। सबसे पहले इन दोनों केसेस में देखिए, जब A 1 है B 1 है C 0 है तो आउटपुट कैरी 0 है, ये प्रीवियस कैरी को शो कर रहा है। A 1 है B 1 है C 1 है, प्रीवियस कैरी 1 है तो आउटपुट कैरी 1 है। जो आउटपुट आई है 1 1, A 1 है, दोनों कंडीशन में A 1 और A और B दोनों 1 है और आउटपुट कैरी आई है 1, लेकिन जो प्रीवियस कैरी है वो चेंज हो रहा है, 0 भी है 1 भी है, यानी कि जो हमारी इस कंडीशन में अगर A और B दोनों 1 है तो हमारी जो आउटपुट है वो प्रीवियस कैरी पे डिपेंड नहीं करेगी, आउटपुट कैरी प्रीवियस कैरी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो होगा डोंट केयर, कुछ भी हो सकता है। तो C0 इज इक्वल टू A इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू A इंटू बी, वो कैरी पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन इन कंडीशंस में देखिए, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में हमारा क्या है, इस टाइम पे A 0 है B 1 है, प्रीवियस कैरी 1 है, आउटपुट कैरी 0 है, और इसमें A 1 है B 0 है, प्रीवियस कैरी 1 है और आउटपुट कैरी 1 है। और ये दोनों केस क्या शो कर रहे हैं, ओड 1 डिटेक्टर को, ये देखिए A 0 XOR 1, और इन दोनों, ये 1 XOR 0, इन दोनों कंडीशन में हमारी जो प्रीवियस कैरी है वो 1 है, और यानी कि एक इनपुट 1 है, ए और बी में से कोई भी एक इनपुट 1 होनी चाहिए और जो प्रीवियस कैरी है वो 1 होगा, तभी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, यानी कि जो आउटपुट कैरी आएगा वो 1 आएगा। तो इसको हम क्या शो करेंगे, प्लस A XOR B इंटू सी, क्योंकि ये कैरी पे डिपेंड है। तो ये क्या है, ये शो कर रहा है A इंटू बी, इसको बोलेंगे हम, ये जो टर्म थी कैरी जनरेटर, क्योंकि ये कैरी पे डिपेंड नहीं कर रहा, कैरी डोंट केयर है, A और B दोनों 1 1 होने चाहिए। और इसको बोलेंगे कैरी प्रोपगेटर, ये डिपेंड कर रहा है कैरी पे, तभी आउटपुट कैरी 1 है, तो इसे बोलेंगे कैरी प्रोपगेटर। इसको हम G से डिनोट कर देते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं P से, कैरी जनरेटर को G से, कैरी प्रोपगेटर को P से। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, C0 इज इक्वल टू G प्लस P इंटू C। और देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे C in -1 अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या, C0, यहाँ पे C0 इसकी इनपुट होगी, C1 आउटपुट होगी, C1 इसकी इनपुट होगी, C2 इसकी आउटपुट होगी, इसी तरह से। तो C0 को हमने लिख दिया Ci और G प्लस P, और ये जो कैरी है उसको C in -1
1 जो कि इनपुट कैरी है उससे डिनोट कर दिया है। ये इसकी है इम्प्लीमेंटेशन। अब इस टॉपिक से आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, सेम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक आगे लेफ्ट है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कैरी लुक अहेड एडर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।